दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉब अपॉर्चुनिटी इस टाइम मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। दिस इज़ फ्रॉम कैनरा बैंक। कैनरा बैंक जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका कि हेड ऑफिस बेंगलुरु में है और इसकी 10,000 से ऊपर ब्रांचेस हैं। उनकी तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगवाई गई हैं फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स इन स्केल 1 एंड स्केल 2 एंड स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी इन स्केल 2 एंड स्केल 3। ऑनलाइन एप्लीकेशंस भरी जाएंगी एट www.canarabank.com और कोई भी मोड एप्लीकेशन का किसी और तरीके से एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। बहुत ध्यान से इस एडवर्टाइजमेंट को सुनिए और अपनी एलिजिबिलिटी देख के फीस और एप्लीकेशन ऑनलाइन वेबसाइट www.canarabank.com पर ही आपको भरनी है। मैं कुछ पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दूं आपको। जो एप्लीकेशन फ़ी की जो डेट्स हैं वो 25 नवंबर से शुरू होंगी और 15 दिसंबर तक चलेंगी और इसके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन जनवरी या फरवरी 2021 में होगा। जिसकी जब भी डेट अनाउंस होगी आपको इस चैनल पे उसके बारे में भी बता दिया जाएगा। ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं कि एक कैंडिडेट केवल एक पोस्ट पर ही अप्लाई कर सकता है। जो प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का होगा वो तभी पूरा माना जाएगा अगर आप ऑनलाइन मोड में फ़ीस जमा करवा देंगे। अपनी एलिजिबिलिटी पहले आप सुनिश्चित कर लीजिए। इसके लिए एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आप फिर से इनकी वेबसाइट कैनरा बैंक की वेबसाइट जो मैंने अभी आपको बताई है उसके ऊपर डिटेल्स आप उस पर चेक भी कर सकते हैं या आपको इस चैनल में हम साथ साथ इसकी डिटेल्स बताते भी रहेंगे। दोस्तों, अब जो पोस्ट्स हैं मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। पोस्ट है बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड ETL स्पेशलिस्ट, BI स्पेशलिस्ट, एंटीवायरस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपर या प्रोग्रामर्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, SOC एनालिस्ट। ये सभी जो पोस्ट हैं इनके लिए उम्र सीमा जो है वो 20 से 30 साल की उम्र की सीमा चाहिए और ये JMGS 1 स्केल के अंडर ये पोस्ट हैं। इसके अलावा जो 22 से 35 साल उम्र सीमा खत की जो पोस्ट हैं वो हैं मैनेजर लॉ, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजर फाइनेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, एथिकल हैकर्स एंड पेनिट्रेशन टेस्टर्स, साइबर फोरेंसिक एनालिस्ट्स, डाटा माइनिंग एक्सपर्ट्स, OFSAA एडमिनिस्ट्रेटर, OFSS टेक्नो फंक्शनल, बेस 24 एडमिनिस्ट्रेटर, स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर। ये सभी MMGS 2 के अंडर है और इनके उम्र सीमा जो है 22 से 35 साल की चाहिए। इसके अलावा मिडल वेव एडमिनिस्ट्रेटर और डाटा एनालिस्ट MMGS 2 के अंडर है और इनकी भी उम्र सीमा 22 से 35 साल के लिए चाहिए। जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के लिए पोस्ट 24 और 25 उनकी है बैकलॉग वैकेंसीज हैं। इसके लिए एक पोस्ट जो है वो 13 पोस्ट है मैनेजर की और एक पोस्ट जो है वो सीनियर मैनेजर की है। इसमें भी MMGS 2 के अंदर है और इसमें भी उम्र सीमा की हद जो है वो 22 से 35 वर्ष की चाहिए मैनेजर के लिए और सीनियर मैनेजर की जो एक पोस्ट है वो 25 से 38 साल की चाहिए। कुछ एक रिलैक्सेशन भी दी गई है अपर एज लिमिट में, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार ही जो रिलैक्सेशन दी गई हैं। रिजर्वेशन भी इनकी सभी गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंडर ही होंगी। जो नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो वेरी भी कर सकती हैं और इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करें तो सभी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस के बारे में सभी पोस्ट की एलिजिबिलिटी कंडीशंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जॉब प्रोफाइल वो सभी बड़ी डिटेल में इस वेबसाइट पर जाकर आपको सभी की डिटेल्स मिल जाएंगी। आप उन सभी की डिटेल्स अपनी पोस्ट के हिसाब से, अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपने वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इनको चेक कर सकते हैं और जिस भी पोस्ट के लिए आपको लगे कि आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल हैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। ध्यान रखें, एक पर्सन एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है। जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से ही होनी चाहिए और उसका रिजल्ट जो है 1/10/2020 से पहले डिक्लेयर हुआ होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी की बात की गई है कि आपको वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर सिस्टम की होनी चाहिए। ये एक असेंशियल क्वालिफिकेशन है जो कि होनी चाहिए, या अगर किसी को नहीं है वो जब उसकी बैंक में भर्ती हो जाती है उसके 6 महीने के बीच में उसको कंप्यूटर को चलाना आना चाहिए।
हिंदी की नॉलेज की बात की गई है कि कैंडिडेट जो भी अप्लाई करें उनको नॉलेज ऑफ हिंदी होनी ज़रूरी है। अगर उनके पास हिंदी की नॉलेज नहीं है तो प्रोबेशन के पीरियड में उनको हिंदी के बारे में अपना जो है वो ज्ञान बढ़ाना होगा और उनको हिंदी में काम करने की नॉलेज होनी चाहिए। बात करें सैलरी की, जो स्केल है, जो JMGS के 1 के अंडर स्केल है वो है 23,700 से 980/7 से 30,560 से 1145/2, 32,850 से 1310/7, 42,020। MMGS के अंडर बनती है 45,950 और MMGS 3 के अंडर बनती है 51,490। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस, HRA, CCA, मेडिकल एड, लीव फेयर कंसेशन, LFC और अदर प्री रिक्वेसिट्स जैसे कन्वेंस, फर्नीचर जो है वो बैंक रूल के हिसाब से मिलेगा। नेशनैलिटी जैसे कि मालूम है कि इंडियन नेशनल होना चाहिए और कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान और तिब्बतन रेफ्यूजी हु केम टू इंडिया बिफोर 1/1/1962। मैंने रिलैक्सेशन की बात की थी, तो रिलैक्सेशन जो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है एज की, उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 5 साल की रिलैक्सेशन है, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को 10 साल की, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स 5 साल की, एक्स सर्विसमैन 5 साल की रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में दी गई है। आगे चलते हैं। इसके अलावा जो कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो समय समय पे ऑनलाइन टेस्ट के बारे में है कि इनके जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसकी एप्लीकेशन फीस जो है वो है SC, ST और PWBD की जो एप्लीकेशन फीस है वो है 100 प्लस GST और बाकी सभी की जो है वो 600 रुपया प्लस GST फीस है। ये एप्लीकेशन फ़ीस है, ये नॉन रिफंडेबल है और एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू ही जमा करवानी है। ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जमा होगी। तो बैंक में जाके आप ऑनलाइन मोड में जमा करवा सकते हैं। जब आप अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मोड पे आ जाएगी तो उसके लिए आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से पेमेंट हो सकती है। अप्लाई करने के लिए बात आती है तो एडवर्टीजमेंट आपने देख ली है, आप अपनी इसी वेबसाइट पर आएँ, canarabank.com की वेबसाइट पर आके आपको वेबसाइट पे सारी डिटेल्स एप्लीकेशन की मिल जाएगी और उसी में ही सारी गाइडलाइंस हैं कि किस तरह से एप्लीकेशन को आपने फॉरवर्ड करना है, किस तरह से ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन को बनाना है। और उसके बाद इंटरव्यू के वक्त आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगी, इंटरव्यू कॉल लेटर आएगी और उसके हिसाब से आपको ये सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने पड़ेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है जैसे अभी बताया कि टेस्ट होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन जिसको हम GD बोलते हैं और इंटरव्यू होगी और उसके बेस पे फिर आपको मिलेगा। तो जो टेस्ट का जो पैटर्न है उसमें प्रोफेशनल नॉलेज इन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन उस पर 50 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। एक टेस्ट ऑफ इंग्लिश होगा जिसमें कि 50 क्वेश्चन होंगे और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, उसके 50 मार्क्स हो गए। लेटेस्ट डेवलपमेंट इन बैंकिंग इंडस्ट्री के 50 क्वेश्चन होंगे, वो भी 50 नंबर के होंगे। तो 150 क्वेश्चन 200 नंबर का टेस्ट है और 2 घंटे का टेस्ट होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और बैंक ही डिसाइड करेगा कि मिनिमम कट ऑफ मार्क्स कितने रखने हैं, टोटल स्कोर में से मिनिमम मार्क्स कट ऑफ मार्क्स कितने रखने हैं। कोई पेनल्टी रॉन्ग आंसर की नहीं होगी और इसके अलावा कोई भी अनफेयर मींस यूज़ नहीं करना। जो एग्जामिनेशन सेंटर्स बनेंगे रिटन टेस्ट के वो हैं अहमदाबाद, बरेली, बड़ौदा, भोपाल, बेंगलोर, भुवनेश्वर, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, देहरादून, एर्नाकुलम, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर एंड विशाखापट्टनम। तो इसलिए आप सभी से ये गुजारिश है कि आप इसके लिए अप्लाई करें क्योंकि इसमें टेस्ट, GD और इंटरव्यू को 50% टेस्ट को, 30% इंटरव्यू को और GD को 20% देके ये टोटल है। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग जब होगी GD और इंटरव्यू के बेस पे वो उसमें 60% इंटरव्यू को और 40% ग्रुप डिस्कशन को दिया जाएगा। तो इस हिसाब से इसकी जो है कैनरा बैंक में अगर आप जॉब करना चाहते हैं और उसके लिए प्रोबेशन पीरियड JMGS के लिए 2 साल का, MMGS के लिए 1 साल और MMGS के लिए 3 के लिए 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, बॉन्ड भरवाया जाएगा। तो इसके लिए आप अपनी तैयारी आज से ही कीजिए और इसके लिए और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इसकी कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक रह ना जाए और आपसे किसी भी तरह से कोई गलती ना रह जाए, ताकि ये जो पोस्ट है इसके लिए आप अगर एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करें। तो धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।